अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहसिन अब्बास और वेलकम टू पब्लिक डिमांड। और ये हैं सुमेरा सगीर। तो आज का जो दुखड़ा है वो मेरे दिल की आवाज है, समझ लीजिए भाई। एक तो हम सब पहले ही ड्राइविंग के असूलों से नावाकिफ हैं और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि हमारी सबसे बुरी आदत ये है कि हम दौरान ड्राइविंग फोन इस्तेमाल करते हैं, दौरान शो भी फोन इस्तेमाल करते हैं। अरे कमाल लोग हैं यार। और उस पे सितम ये है, हाय हाय हाय, कि जितनी भी कॉल्स हमें दौरान ड्राइविंग आती हैं वो गैर जरूरी होती हैं। और मजे की बात यह है कि दौरान ड्राइविंग हम शीदे मीदे ऐरे गैरे नत्थु अरे सबकी कॉल उठा लेंगे, लेकिन जब हमने किसी का उधार देना होता है तो हम घर पे भी बैठे हो तो हम उसकी कॉल नहीं उठाते। ये चीज मेरे अजीज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अगर आपके फोन का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हैंड फ्री इस्तेमाल कर ले, है ना। अगर हुकूमत ने सख्ती कर दी और कह दिया कि हैंड फ्री इस्तेमाल करो तो ऐसी कहना है हुकूमत ने ट्रक सुटा लेने हैंड फ्री, ऐसी सख्ती करी बेचना से लगाओ ठेका मियां। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अपने भाई का ये मशवरा आज लिख के रख लो। अगर तुम्हारी जानू तुम्हें दौरान ड्राइविंग कॉल करती है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती दोस्त। वो तुम्हारी जान के दर पे है। तो होता रहेगा सबका कॉमेडी डिमांड ऑन पब्लिक डिमांड। फलक जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बड़ा स्टाइल मार रहे हैं आज आप। वैसे ही शायरी वारी पढ़ती हैं आप? हाँ बिल्कुल पढ़ती हूँ। अरे क्या बात है, क्या बाज़ौक होस्ट है। बिल्कुल देख रही हो, कभी मेरा कोई शेर नजर से गुजरा आपकी? अगर रिक्शे और ट्रॉली के पीछे लिखा होगा तो यकीनन पढ़ा होगा। इससे पहले कि ये आपका रिक्शे के पीछे लिखा हुआ शेर सुना दे, गेस्ट को बुला लेते हैं। भागो यहाँ से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया। अरे इंडिया में जाके सबको सिखाया। आपके हमारे सबके चहीते फेवरेट लाजवाब लाजवाब किबला जनाब मोहतरम शकील सिद्दीकी साहब। जनाब शकील सिद्दीकी साहब, जो कि हर दिल अजीज आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत हंसाते हैं, बहुत कमाल कॉमेडियन हैं। एक नया शो लेके आ रहे हैं पब्लिक न्यूज पे, पब्लिक डिमांड, जिसके प्रोजेक्ट हेड हैं ताहिर सरवर मीर और उनकी टीम। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं और आप सबको आपके दुख भरे दिन बीते रहे भैया। अब कॉमेडी आए हो रही है, अब खुशियां आ रही हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, रब राखा जूंदे रहो। बाबा पब्लिक न्यूज पर एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है पब्लिक डिमांड। शकील भाई कमाल कर रहे हैं आप, तो झंडे गाड़ रहे हो झंडे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉमेडी डायरेक्टर VIP। मेरे दोस्त मेरे भाई शकील सिद्दीकी का एक नया शो आ रहा है पब्लिक न्यूज़ पर। एक नया शो बड़े तहलका मचाने वाला है जिसका नाम है पब्लिक डिमांड। शकील भाई गॉड ब्लेस यू भाई, लव यू। और मैं यही कहूँगा, जो प्रोजेक्ट हेड है हमारे ताहिर मीर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हाय, मैं हूँ श्रुति सेठ और मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी शकील सिद्दीकी जी को, जो बहुत जल्द आ रहे हैं पब्लिक चैनल पर अपने एक नए शो के साथ जिसका नाम है पब्लिक डिमांड। तो देखना मत भूलिएगा शकील सिद्दीकी को ऑन पब्लिक डिमांड, ओनली ऑन पब्लिक चैनल। हम सब के चहेते कॉमेडियन द वन एंड ओनली शकील सिद्दीकी साहब एक नए अवतार में और नए स्टाइल में आ रहे हैं हम सबको हंसाने के लिए पब्लिक चैनल पर। और शो का नाम भी है पब्लिक डिमांड। और इस शो के सर्वा है हमारे ताहिर सरवर मीर। तो भैया मज़ा आने वाला है, क्योंकि शकील सिद्दीकी साहब की कॉमेडी के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है ना सैनिटा। ये जिन साहब का सिग्नेचर है उनकी भी बात होगी और भी बातें होंगी। और ये वो गेस्ट है जिनके बारे में कहा जाता है गेस्ट इन पीस। पीस, अमन का पैगंबर। हाँ, ये आप जैसा समझदार गेस्ट ही चाहिए था मुझे। हाँ, और ये एक अनोखा पीस। थैंक यू एंड वेलकम टू पब्लिक डिमांड। शुक्रिया। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, बल्कि हमारे ऑडियंस हैं उनको भी बताता हूं। फलक जी, यूजुअली हमारे ये जो ब्लॉगर्स की एक नई लॉट आई है वो यूट्यूब थंबनेल्स पे किसी के भी साथ लेजेंड लगा देते हैं, चाहे वो उस क्राइटेरिया पे उस कैटेगरी में फिट होता है या नहीं होता। लेकिन ये वो पाकिस्तान की शख्सियत हैं जो हर उसकी कैटेगरी में पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके अंदर सारे लवाजमात हैं कि जिनको लेजेंड कहा जाना चाहिए।
4 इयर्स तो हो गए। क्या बात है शकील भाई, जी अर्ज किया है, जी अर्ज कीजिए। इरशाद कहते हैं, वो काम पे गया हुआ। अब तक क्या करूं मैं? गफ्फार। गफ्फार कहते हैं। ये एजाज है आहा, हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़ा है। तो गोया आपकी जो जिंदगी है वो एक दास्तान है। तो पहले बाप से शुरू करते हैं, शकील भाई आप पैदा क्यों हुए? अबे यार क्या लिखा है? नहीं, ये सवाल यही रखो। ओके आप, हाँ सवाल ये रखो। ओके, क्या पूछा तुमने? पैदा क्यों हुए? असल में दम घुट रहा था। तो अगर आप ना होते तो आज हमारा दम ना घुटता। दम घुटकूं, दम घुटकूं, दम घुटकूं, दम घुटकूं, दम घुटकूं, घुटकूं। यार देखो यार, मेरे शो में बुला के मेरी आज ईओ में बेइज्जती है। नहीं भाई, आपसे मोहब्बत है। ये बताइए कि आपको ये एहसास पहली बार कब हुआ कि आप एक अलग स्पीशी हैं, एक अलग प्रजाति हैं, एक अलग जीव हैं? एक बात बता, मैं क्या 18 महीने का हुआ था या मुझे लेने के लिए खुसरे आ गए थे? थोड़े अलग है ना। पता क्या तुम एडवांटेज ले रहे हो मैं शो में, इसलिए कोई और शो में ये करता है ना अभी तक, उसकी लाश मेरी वहां पड़ी होती। अच्छा यार ये बताइए, आपका कोलंबस कौन था? मेरे वालिद साहब। कोलंबस ने तो अमेरिका दरियाफ्त किया था, आपके अब्बा ने ये क्या दरियाफ्त किया? बस मौजूदाड़ी की खुदाई में यही निकला। काम करो। आप इजाद हुए या डिजाइन किए गए? मैं डिजाइन किए गए, मैं बुटीक में तैयार हुआ। अरे मुझे बताया, आजकल वो जो एआई चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उन्होंने न्यूज एंकर भी तैयार कर दिए, एंकर्स भी तैयार कर दिए। अगर वो कॉमेडियन डिजाइन करेंगे तो कैसा होगा? बस आधे आइटम में बैटरी लो, खत्म है शो। ये बात, आपकी बैटरी लो ना हो जाए, बैठ जाए। आइए। गेस्ट इन पीस वाकई ना हो जाएगा। अच्छा मैं यही समझ रहा था सबको इज्जत देता बैठाता, मुझे पता नहीं बैठाएगा भी नहीं। आपको सोफा खुला है, बल्कि बहुत ही खुला है। शकील भाई, जी भाई। उमर शरीफ साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ इंतहाई कुर्बत के वक्त गुजरे आपके? बहुत ज्यादा। एक के साथ 30 साल, एक के साथ तकरीबन 26-27 साल। 30, 26, 27 घर किस लिए जाते सी? भाभी नूं किस लिए टाइम देंदे सीगे? यार ये रोना होता था, है ना? सच्ची मुच्ची होता था। उमर भाई के साथ तो मैं ऐसा रहा हूँ कि शो किया, फिर उनके साथ चले गए, सुबह तक उन्हीं के साथ। उनको एक बंदा चाहिए और मैं बहुत करीब पड़ता था। तो दोनों के साथ ही कुर्बत रही और दोनों से ही बहुत दोस्ती रही। मतलब दोस्ती उस पैमाने पे नहीं क्योंकि बदतमीजी वाली, क्या बात? दोस्ती में भी एक मतलब अदब। मोइन भाई के साथ मजाक बहुत कर लेते थे। ओके, मोइन भाई के साथ कभी हम गए अमेरिका गए तो वहाँ पे, सुनाए ना कोई वाकया तो सुनाए। हाँ अमेरिका गए ना तो वहाँ पे उनका पासपोर्ट लेके कहने लगा वो इमिग्रेशन पे, मोइन एक्टर। मैंने कहा यार अंग्रेज आपको मोइन एक्टर मान रहा है, मैं नहीं मानूंगा, तो मुनाफा। तो उनसे इस किस्म का मजाक रहता था मोइन भाई के साथ। दोनों में से बड़ा चेजेबाज कौन था? दोनों ही। रियली? और माशाल्लाह से जब इकट्ठे होते थे ना, ओए हो, एक फंक्शन के अंदर ये दोनों मौजूद थे। मैं पहुंचा हूँ ना तो इन्होंने कोई डिसाइड कर लिया चेजा लेना मेरा। तो जब मैं गया ना तो दोनों मेरे पाँव पे झुक गए, उस्ताद आ गए, उस्ताद आ गए। तो मैंने क्या किया, मैं शर्मिंदा होने का बजाय मैं कह रहा हूँ जीते रहो, जीते रहो। तो मोइन भाई क्या करे, हार लो चेजा। तो मोइन भाई ये दोनों जब मिल जाते थे ना, खतरनाक लीथल और कॉम्बिनेशन। नाम रखा हुआ था इन्होंने। मोइन भाई को हम यूसुफ भाई कहते थे, अच्छा, और उमर भाई को अमित जी। अमित जी। मतलब है दो, हमारे अमिताभ बच्चन, हमारे यूसुफ खान। अच्छा ये भी सुनने में आता है, जाहिर है कि एक मुकाबले की फिजा भी थी उन दोनों के दरमियान। मोइन भाई ऑफ कोर्स सीनियर थे, तो क्या उमर भाई तस्लीम करते थे उनको? बिल्कुल करते थे। और जब मोइन भाई की डेथ हुई थी, उमर भाई हिचकियों से रोए थे और टेलीविजन पे बैठ के भी रोए थे। और मोइन भाई के साथ ही खड़े होकर उमर शरीफ बने। क्या बात। वो बहुत मानते थे। वो कहते थे ये ऐसा फनकार है, जब ये होता है तो मैं बिल्कुल ईजी हो जाता हूँ कि अब कुछ नहीं होगा, शो बहुत अच्छा होना है और शो ने बहुत ऊपर जाना है। ये मोइन भाई उमर भाई को कहते थे ये शो की जमानत है। वाह वाह वाह। और हमारे शो की जमानत कौन है? आप नहीं, हमारे शो की मानते हैं, आप नहीं मानते यार हम सब है। अच्छा कॉमेडी के जो 3 जाइंट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उमर शरीफ साहब हैं, मोइन अख्तर साहब हैं और आप भी ज़ाहिर है उसी फहरिस्त में आते हैं। जितने भी मेरे हम असर हैं, मुझसे छोटे हैं, मुझसे जो पिछली जनरेशन है, जिनको नहीं पता, आपके तवस्सुत से मैं उनको तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। मुनव्वर ज़रीफ साहब, द लेजेंडरी सर मुनव्वर ज़रीफ साहब को आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? कभी आप लोगों की महफिलों में उनका तस्करा होता था? भाई उमर भाई मुनव्वर साहब को रूहानी उस्ताद कहते थे।
मैं भी उनको रूहानी उस्ताद कहता था। अगर मुझे कोई दुनिया में अगर दुख है ना, मैं बहुत फनकारों से मिला हूँ, बहुत सारे इंडिया में भी और सारों से। बिल्कुल, ये मैं पिछली दफ़ा भी कह चुका हूँ, अब दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि मैं मुनव्वर साहब से ना मिलने का मुझे दुख है। सर अगर ऐसी एयर होस्टेस हो ना किसी जहाज की, उसमें बिला वजह लोग सफ़र कर रहे होंगे। तो नाश्ता भी ला रही है, डांस करते हुए भी आ रही है। शुक्र है मुझे भी चाय ला के दी, वरना मैं तो समझा था सादा ही मेहमान हूँ। अच्छा नहीं, चाय तो आपके लिए आ गई है, लेकिन बर्तन आपने ही धोने हैं। चलो दोनों मिलकर ऐसी ज़िंदगी गुजार लेंगे। किबला जनाब शकील सिद्दीकी साहब, चाय में चीनी कितनी लेंगे? एक चमचा 3 दफ़ा। आपको पता है ना 150 रुपए किलो हो गई है। तुमने घर के ज़रूरी है पर डिस्कस करने, ये हमारे घरेलू मसले हैं। आपको पता है मोहसिन, आज की ये साड़ी मैंने शकील सिद्दीकी से मैच करके पहनी है। ये कौन सी मैचिंग है? ब्लैक है ना, इसमें ब्लैक है ना। हाँ, वो तो उनका दिल भी है। बड़ा तो अंदर से घुस गया। बात कर इतनी तारीफ, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुझे शुगर है, तेरा खून भी मीठा होगा। धर्म जी से मुलाकात हुई आपकी? जी। सुना बड़े मेहमान नवाज हैं, कोई भी पंजाब से जाता है तो बड़ी उसकी खातिर मदारत होती है। मैं एक फिल्म पे शूट कर रहा था वहाँ पे सदियाँ, तो मुझसे वो 1 घंटे तक पंजाबी बोलते रहे, लेकिन मुझे आती नहीं थी, तो आखिर में बोल दिया मैं कराची से। अच्छा तो लाहौर नहीं आया? मैंने कहा मैं कराची से आया। तो वो उनका एक वाकया बहुत मशहूर है। प्लीज सुनाए ना। कि धर्म साहब की... शकील भाई मैं होस्ट हूँ, मेरी तरफ मुंह कर ले, पता है खिंचाव उधर ज्यादा है, इधर ऐसा नहीं है। हाँ, मैं फिर भी अपना, आप औरतों की तरफ पीठ नहीं करते। अब मैं काम निकाल लूंगा। तो वो फिल्म उनकी हिट हो गई धर्मेंद्र साहब की। तो दूसरी फिल्म राजकुमार साहब के साथ थी। तो राजकुमार साहब सेट पर पहुंच गए, धर्म जी नहीं पहुंचे। अब उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया सेट पे। ये कौन है धर्मेंद्र? कोई सा भी मंदिर है अपने घर का होगा और हम इसका इंतजार करें, ये हो नहीं सकता। धर्मेंद्र साहब पहुंचे, उनको पता लग गया मैं लेट पहुंचा। तो जाते ही पाँव पड़ गए ना, राजी माफ़ी चाहता हूँ। मगर मियाँ हटो, अभी एक फिल्म तुम्हारी आई है तो तुम पागल हो गए हो। बात बढ़ती गई, गिरती गई, लड़ाई पे आ गई वो। अब धर्मेंद्र साहब भी जाट आदमी, उन्होंने मारा मारा तो लोगों ने छुड़ा दिया। एक घुसे के बाद छुड़ा दिया। अब दूसरे दिन तुम राजकुमार साहब को फोन करो, क्या हुआ था? राज साहब नमस्ते, क्या हुआ था कल? कल 2 शेर टकरा गए थे। अच्छा, घूसा खाने के बाद? हाँ। अगली सवाल। तो वो हार नहीं मानते। तो धर्म जी बहुत प्यारे आदमी हैं। हाँ। मुझे उन लाइन याद है, कभी भी घर पे आना, मेरे घर पे आ जाना, तुम्हारी मौसी का घर है ये। तो बहुत प्यारे नफीस आदमी हैं। तो किस किस के घर जाने का आपको मौका मिला भारत? गोविंदा के घर, क्या बात। और अपना कृष्णा उनका भांजा है, जाहिर है। घर तो बहुत सारे, सुनील शेट्टी साहब बहुत बोलते रहे। अच्छा, अरे आइए ना कभी हमारे घर। आऊँगा। शाहरुख खान, लेजेंडरी शाहरुख खान और लेजेंडरी मस्त सलमान आदमी, खान साहब के मलंग साथ आदमी। भी आपका बड़ा वक्त गुजरा है। मैंने पहला शो खान साहब के साथ, शाहरुख खान साहब के साथ जो है ना, वो टेलीविजन पे नहीं किया है। अच्छा। वो मैंने लाइव किया है, और वो किया है जर्सी में और ट्रम्प कैसिनो के अंदर। ओके। शाहरुख खान थे एज ए गेस्ट और मैं था उसमें कॉम्पेयर एज ए कॉमेडियन। अरे क्या बात है। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ छनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ छनक गई हाथ में। क्या बात है। बागा माँ बोले आधी रात माँ। हाय हाय। आवे बैठ जा, तैं तो मेरे एक डिकार की मार नहीं है। बात करनी सही है औरत, है ना? ऐसा लग रहा है भैंस खड़ी हो गई। ओ मियाँ, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, हमजा मियाँ, बीबी मरियम मियाँ, छेती नाल लंदन च आ जा मियाँ, अपने शेर वसूल कर जा मियाँ। दम तू कसीटा कसीटा, दम तू कसीटा, तेरी कत्तन वाली जी रे, दम तू कसीटा
कसीटा दमित कसीटा साइयां तेरी कत्तण वाली जीवे 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 झूम चरखड़ा झूम चरखड़ा साई तेरी कत्तण वाली जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पापा मोहसिन के हाल ने तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम अस्सलाम। ज़ात दा पापा ते सदीकी माड़ा नाम। मेरा ख्याल है तुसा पछाण ते ले आई हो सी। पापा सदीकी। आप कौन से इलाके के सदीकी? असली वाले हमारे पास हैं। ओ नहीं नहीं, ये ते माड़ी कापी है। पहली गल तुसा की दसां, तुसा ना शो सुपर हिट जे। क्यों? मैं खुदा नी कसम दिल खुश करी छोड़ा यार। इतना अच्छा शो जिथे तुसा ने शो च डेंगी मेहमान जो आए लेजेंडरी कहते हैं, डेंगी नहीं कहते। लेजेंडरी मेहमान। अच्छा, यानी लंडे के कपड़े पहने। बताएं शकील भाई इसको। अगर मैं डॉक्टर होता मैं साफ जवाब दे देता, अब तुम्हें दवाओं की जरूरत है, दवाओं की। अच्छा, मैंने आज तक इस गल की समझ नहीं आई कि डॉक्टर हर मरीज में जवाब देता है, लेकिन मरीज सवाल ही कोई नहीं करता। इस गल तो तुम समझ गए हो कि पाकिस्तान का नंबर 1 कॉमेडियन मैं जी। वन मैन फिल्म टीवी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यूके अमेरिका केड़ी केड़ी जाइए जिथे मैं जाके कंसर्ट्स नहीं कीते। अब मैं शकील सिद्दीकी साहब ने भी नहीं सी छड़ना ते तुसा के भी नहीं सी छड़ना, लेकिन मैं इज्जत कर रहा हूं क्योंकि मेरी अम्मी मेरे नाल है। नहीं नहीं, आपकी अम्मी है। अरे भस्म कर देवेंगे तारे को। ए मैं नवा टैलेंट हंट कीता जी, पहाड़ों चो कुत्ते लभदी है। अरे कब ढूंढा तेरे बच्चों को? जानता नहीं, अभी सब कुछ हाजिर कर लूंगी। है कौन ये? ओहो, असल च मोहसिन पापा है, बप्पी लहरी दी माजे ते जांदे मैनू दे गया। अरे चुप करते हैं, हम बताते हैं अपना तारुफ। जी जी। हम हैं मलिका तबस्सुम, राजस्थानी कोयल। ये कोयल तो नहीं है मोहसिन, ये तो लगा कोई कब्रिस्तान का कुत्ता है। यार मेहरबानी तुसा नहीं दी गल नहीं करते, वाकई कोयल है। ये दुनिया की पहली कोयल है जी जिदा 7.5 मन का अंडा होंदा है। इस कोयल का एक अंडा पक्या होवे ते पता लगे अद्धा कॉलेज रोटी खा गया। यार तू मेहमान आवे, बंदा कहना जी बैठो जी सिद्दीकी साहब। अच्छा जी बैठे। आपको मैं सिद्दीकी साहब क्यों कहूं यार? यार माड़ा ना है पापा सिद्दीकी। पापा जी बैठे आप। दुनिया के पूरे कोने कोने पाकिस्तान इंडिया बांग्ला कॉन्सर्ट्स कीतन पापन। इसके बगैर कॉन्सर्ट नहीं हो रहे आप। ओ मोहसिन पापा के दसा, ग्लैमर तो बगैर शो नहीं बिकदा। तक जरा मोहसिन पापा ए ही पोज करिश्मा ने ते माधुरी ने दिल तो पागल है दे पोस्टर च नहीं सी बनाया। तो शर्म करी दी हुंदी, मेहमान बैठे की सोचणगे गड़देन गड़देन। ए हो जी यार तब बाजी शो च नहीं करी दी। अरे मैं नहीं हूं, वो ससुरा बजा रही है। सही कह रही है वो, तुम उसके सेहत के हिसाब से समझ रहे हो, वो नहीं है। अरे मोहसिन बचवा, जैसा ये पोज बना रहे ना, ऐसा ही पोज फिल्म में पोस्टर अकबर का भी था। सुन वे बदौरी अकबालिया, अच्छा दिल तेरे उत्ते हारिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बदौरी अकबालिया, टन 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 टन, अच्छा दिल तेरे नाजदार, जा मेल पकड़ के ला जा जा। यार मोहसिन पापे तुसा नहीं मेहरबानी को त्रोटे पैसे दो, अद्धे घंटे तो मैं रिच तुम्हारे सामने नचा रहा। बहुत रिच फैमिली है जी। वो काफी। मोहसिन बिटवा, मैं वो हार्ड लक लेडी हूँ जिसका करेक्टर श्री देवी भी बेचती रही है और आजकल उमायमा मलिक। और जुल्म सहने वाले को मजलूम कहना उससे भी बड़ा गुनाह है। वाह 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 बाजी, उमायमा मलिक दी लाइन अजीज मियां क्वाल दे लहजे सिर्फ तू ही कह सकता। सारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर। तो मुझे एक बात बताइए, लालटेन का क्या चक्कर है? ए अंधेरी रात च खामद लभदी। ना मैं सपना ना कोई राज, एक दर्द भरी आवाज हूँ। दुनिया की पहली कोयल है जेडी कूड़ा चुकण वाले दे पीछे दौड़दी। अच्छा मुझे ये बताइए, लालटेन क्यों पकड़ रखी है आपने? बिटवा, ये लालटेन नहीं है, हमार कौम का मुस्तकबिल है।
सटायर भी करती हैं आप? खारिश भी करती है। नहीं वो तो होंदी नहीं जी, बंदे त्रै रखे ने। बल्कि खेतां 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਲ ਪਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਫੇਰ। ਲਓ ਜੀ ਮੋਹਸਨ ਪਾਪਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਖਾਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ नहीं ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ बैंक ਦੇ तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बिजली की बात कर रहे हैं? हाँ जी। वो तो हमारे बदनमा में भरी हुई है, हमारे अंग अंग में भरी हुई है। बिजली भर रही है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। अच्छा अच्छा, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा, छुएगा वो जल जाएगा। ओके, एक छोटा सा वक्त पब्लिक डिमांड में लौट कर आएंगे। अभी एक छोटा सा वक्त जवाब चेक करेंगे। पब्लिक डिमांड, वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। शकील सिद्दीकी साहब का आज रिमांड चल रहा है। ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ी, मोइन भाई से या उमर भाई से? दोनों से ही। हैं? बड़े नालायक थे आप। नहीं, सीनियर की डांट खाएंगे तो आप कुछ बनेंगे। क्या बात। नहीं मोइन भाई ते उमर पापे दी डांट खांदे रहे होते, अबू प्रदेश च हुंदे सी। वो घरेलू डांट अलग होती है, काम की अलग होती है। किस बात पे पड़ती थी ज्यादा डांट? जाहिर है कुछ गलत होता था, कुछ होता था शुरू में, तो जाहिर है तो हमने कभी उसको नहीं लिया ध्यान में, लेकिन डांट में ही उनकी जो है ना वो प्यार होता है, उनकी दुआएं होती हैं। तो शकील साहब ये बताइए कि लहरी साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? उनसे ही बहुत कुछ सीखा। अरे वाह। हमने अपने सारे सीनियर से सीखा है। मलक अनोखा साहब थे, उनसे भी सीखा, चांदपुरी साहब से भी सीखा, शहजाद रजा से भी सीखा। हमारे जो सीनियर थे उनसे बहुत कुछ सीखा। लहरी साहब कमाल आदमी थे। एक दफ़ा उनके घर गया और वो इज्जत कैसे कर रहे हैं मेरी, आप हमारे घर आ जाइए। मैंने कहा आ जाऊंगा। चला गया, दरवाज़ा इन्होंने खोला। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए किससे मिलना है? मैंने कहा सर आपने बुलाया है। लहरी भाई क्या हो गया, मैं चला जाऊंगा। तो हंसने लगे। अबे आजा। अंदर गया, बैठा तो चाय कैसे पिला रहे हैं, मुंह बावर्ची खाने की तरफ करके, अंदर कमरे की तरफ करके, औरत एक कप चाय खराब कर दो। चाय पिलाई। ये तो इतने नाटी हैं, लहरी साहब के घर गए, उनका टावल चुरा के ले आए। बड़े खोचल ने टावल इत्थे लुकाया इन्होंने। लहरी साहब कहंदे है कि कहंदा मेरी ओजरी बाहर आ रही। ये माशरा से ऐसे ही है। आपने टावल की बात की, एक वाकया याद आ गया। बताइए। वो बीवी ने मियाँ से कहा सुनते हो नौकर हमारा तौलिया चोरी करके भाग गया है। मियाँ ने पूछा कौन सा, पीसी वाला रमादा वाला? भाई एक बात बताइए, बकरा किस्तों पर 91 है ना, एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा। ऐसा क्या था उसमें जो अब नहीं हमें देखने को मिल रहा? सर ये हमें भी नहीं पता था कि ये इतना ब्लॉकबस्टर होगा। जब बना था और रिलीज हुआ था उस टाइम वीडियो पे ड्रामे आते थे, तो ये पाकिस्तान का मुगल आजम बन गया था। वाह मतलब पूरे दुनिया में इसको जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, सब ने देखा। क्या बात। तो वहाँ से उमर शरीफ बन गया, फिर उनके पीछे हम भी बन गए कुछ ना कुछ। शकील बिटवा, मैं जब बिग बी से मिलो तो हमार पैगाम देना। मैं एक सदी से बैठी हूँ, कोई यहाँ से गुजरा नहीं। गुलजार साहब का मिसरा है ये, इस राह से कोई गुजरा नहीं। फिक्र ना कर, तब बैठे रहे, यहाँ से अभी ट्रक गुजरेगा। अच्छा वैसे बाजी जेड़ी राज तुसी बैठे हो ना, वो अगो गली बांध दे। शकील बिटवा, हमार बहुत इच्छा है जी कि हम भी इंडिया जाऊं और शाहरुख खान के साथ फिल्म करूं एज ए हीरोइन। हाँ, आलिया भट्ट, दीपिका पैडिकॉन के मुंह धरे के धरे रह जाएंगे। आप उनको ही नहीं बल्कि आप शाहरुख भी मार देंगे। अच्छा शकील एक बात बताए ना, ये दीपिका, ये आलिया, ये सारी हीरोइंस जो थी, ये जब आपको शोज में आपको चिपक जाती थी तो कितनी देर बाद होश में आती थी? मैं या वो क्योंकि तुसी तो नहांदा ही नहीं ना मीर। चिपकने वाला काम मेरा नहीं था। अच्छा। मैं कभी भी बहुत सारे कोशिश मतलब जाते हैं वहाँ पे, कोशिश करते हैं मैं हरकत करूँ तो वो वायरल हो जाऊँ, लेकिन नहीं मेरा नहीं ऐसा था। मेरी रिस्पेक्ट उन्होंने भी बहुत की है। अच्छा आप तमाम यानी ये तीनों खान्स हैं लीडिंग, उन सबसे मिले हुए हैं? आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान? आमिर से नहीं मिला, आमिर से फोन पे बात हुई है। अच्छा फोन पे बात हुई है। चले आपको पता तो लग गया होगा कि मिलनसार कौन है? सब हैं, सब हैं यार। ये पता, मैं शायद लोग कहेंगे ये इंडिया जाता है ये बात कर रहा है, मैं बखुदा कह रहा हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा भी हूँ और मेरी रोज़गार भी है, रोज़ी भी है। ये बहुत ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं और उनसे ही मैंने सीखा ज़मीन पे रहना, कि जब गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी। हवा में उड़ोगे गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। जो खान्स हैं इनके घरों में
जो मुस्लिम त्यौहार जब आते हैं तो उस पर रौनक लगती है। सलमान खान के घर पे अफ्तारी होती है, वो लोग आते हैं अफ्तारी करने आते हैं, फिर ईद पे आते हैं मिलने के लिए। और सलमान खान के यहाँ उनके सारे मज़हब के लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको पता है एक ज़माने में सारे मज़हब के लोग रहते थे। मलाइका जो थी वो क्रिश्चियन थी, अब हेलन जी जो है वो उनका अलग मज़हब है, सलमान मुसलमान है, तो उनके यहाँ सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही शाहरुख खान के घर पे भी ऐसे ही हिसाब किताब है। तो आमिर खान से मैं मिला नहीं हूँ, उससे फ़ोन पे बात हुई है, तो वो भी ज़ाहिर उनके यहाँ भी ये उनके यहाँ ये है, एक दूसरे के घर त्यौहार सारे मनाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा पापा सिद्दीकी साहब, आप तो बताएं आपने दुनिया में कहाँ शोज किए हैं? भाई फेरू अपना सादकाबाद, माइदी जुगी, इनकी दुनिया यही है। यार एक कमेडियन लोग ने तुसा की पता एग्जैजरेट करने इन चीज़ां की। मैं तुसा की दसा किथे किथे गया दुनिया ते मैं कुछ ना पूछ यारा। चल रहने दे फिर। नहीं कुछ यू सेड कुछ ना पूछ। यार खुदा दा वास्ता ही एडा फर्मा बरदार बचा ना बन तू। मेरी जान ए तकिया कलाम हुंदा ऐसा आखदे ने कुछ ना पूछते को कहीदा दसो जी दसो। अच्छा दसो जी दसो। नहीं दसदा तरसो। रामासिन बिटवा, ये जो हमार शकीलवा है ना, ये हमसाया मुल्क में जाके टीवी में फिल्मों में काम करता है और हम तो लोगों के ख्वाब में परफॉर्म करती हूँ और फैंटेसी में ही काम दिखा जाती हूँ। अब मेहरबानी मेहरबानी किसी दी ख्वाब चाह के ओदी फैंटेसी ना भन छोड़ी यार। अच्छा वैसे इहो जी औरत ख्वाब चाहे ना बंदा सुबह सुबह उठदे सदका देन निकल जाता। ते को लैंड वाली भी इहो जी औरत दिखलोती है, बल्कि खुद ही कपड़े बदल के खड़ी हो जाती है वो आपसे। मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? जब पता नहीं था तो बनवाए क्यों कपड़े? अच्छा शकील पापे ने भी एक बार सदका दिता है, एने इंज सदका घुमा के कब्रिस्तान च सुटिया, चुड़ेला ने वापस सुटता कि आपस च लैंड देन नहीं हुंदा। ये कौन फजूल सा आदमी है? कोई पापा सिद्दीकी नहीं है, पापा भांड है, मेरे साथ बैठी सांड है। अरे शकील, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। मैं तुझे यही शेर अर्पण करूंगी। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आज निकला। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आज निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज भान निकला। जाने कितने दिनों के बाद, ओ जाने कितने दिनों के बाद गली में आज सांड निकला। गली में आज सांड वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। और आज शकील सिद्दीकी साहब का रिमांड जारी है। ये बताइए कि आप इतने मुल्कों में घूमे, कभी स्लिप होने का ख्याल नहीं आया? नहीं, बता क्या है कि 91 में इंडिया से मैं आया था तो 92 में अमेरिका चला गया। ओके। शादी नहीं हुई थी। हाँ। मोइन भाई के साथ शो था, ड्रामा था। मोइन भाई ने इतनी जिद की तुम यहीं रुक जाओ, यहीं शादी कर लो, लाइव बना लो। मैं कहा मोइन भाई 15 दिन बाद तो मुझे वो आदमी भी याद आ रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में रह के याद नहीं आता था। मैं कहा वो याद आ रहा मुझे अमेरिका में। मैं नहीं रुक रहा भाई, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मेरे मुल्क से अच्छा कोई नहीं। तो कभी भी मैं स्लिप होने की मैंने नहीं सोची। स्लिप तो कई बार हुए हैं खुरे में। क्या मेरे साथ पागल और बढ़ा रही? अच्छा वैसे एहो जी औरत संडे नु देख के पर्दा जरूर कर दी। अरे शट अप, मेरा संडे वाले दिन का शेड्यूल लीक मत किया करो। ये क्या है? क्या है? इस औरत के घर में अलमारी नहीं है, सारे कपड़े पहन के आ गई है। अच्छा वैसे एहो जी औरत ना खावन दे दोस्तां नाल मंग पत्ता भी खेड लेंदी हुंदी। इतनी इंफॉर्मेशन मैं तेरी माँ हूँ। शकील भाई कुछ सख्त सवाल, थोड़े से जरा कंट्रोवर्शियल। इसमें पपीते डाल लो, खुद ही गल जाएंगे। अब आप ये बताइए, हम आपके सामने दो एक्टर्स के नाम लेंगे, आपने उनको रेट करना है। ओके ओके चलिए, पहले तो ये बताइए हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। हुमायूं भाई। अच्छा मैं नहीं आग लगाऊं, आग लगाऊं? मैं नहीं डरता, मैं पाँव पड़ के माफी मांग लेता। अच्छा मस्ताना साहब या अमानुल्लाह साहब?
यार ये दोनों अपने टाइम के जो है ना, अमानुल्लाह साहब तो देखें, अगर मैं झूठ ना बोलूं, खास करके लाहौर के अंदर, कराची में भी कह लो, सबकी रोटियां लगा के चला गया। और मस्ताना साहब का मैं बहुत बड़ा फैन था, हूँ। उनकी मूव में भी कॉमेडी थी। क्या बात। अच्छा, जेरी लुइस या फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब? ऑफ कोर्स मुनव्वर ज़रीफ साहब। ये बात है। देखिए, ये तो हम सबके दिल की आवाज है, लेकिन अगर हम मुनव्वर ज़रीफ साहब के दिल की आवाज सुनते तो वो खुद भी जेरी लुइस साहब के दीवाने थे, फैन थे वो। कॉपी भी करते थे और बाकायदा जो टी शर्ट पहनते थे वो जेरी लुइस वाली पहनते थे, उसी तरह के जो टी शर्ट पहनते थे ना मुनव्वर साहब, हाफ। बिग बी या नदीम बेग साहब? नदीम बेग साहब। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, वाह। और फिर डायरेक्टर नदीम बेग साहब या बिलाल अशारी? मैंने दोनों के साथ काम नहीं किया। आगे भी नहीं करने का? मैं ड्रामे कहाँ करता हूँ, लेकिन ये है कि फिल्में। अच्छा, फिल्म करते हैं फिल्म नदीम बेग करते हैं साहब। नदीम बेग साहब। नदीम बेग। बिलाल अशारी ने लेजेंड ऑफ मौला जट की है, वो भी। अच्छा सिद्दीकी पापा, बिग बी या बड़ी बी? ऑफ कोर्स बिग बी। जाओ, तुम तो मजाक कर रहे हो ना। बिग बी मुझे प्यार से हनी भी बोलते हैं। अगर नहीं यकीन तो जाओ जाके मारिया बी से पूछो। ये बात मुझे खुद बीजी ने भी बताई थी। अच्छा जुगेल भाई, सो नेक्स्ट है, थोड़ा म्यूजिक में आते हैं। मेहदी हसन साहब या गुलाम अली साहब? यार जाहिर है मेहदी हसन साहब यार। जाहिर है मेहदी हसन। हाँ मतलब देखिए, अगर नंबर वाइज अगर रेट करें तो वो गुलाम अली साहब भी यही कहेंगे, मेहदी हसन साहब। क्या बात, माहिरा खान या दीपिका? हुब्बुल वतनी से निकल के बात करेंगे। दीपिका। बड़ा खोचले बेशरम रंग तक ना। और जालिमा पसंद नहीं है आपको, बेशरम रंग पसंद है? माहिरा अच्छी आर्टिस्ट होंगी, डेफिनेटली होंगी। हाँ। लेकिन मैंने दीपिका के साथ काम किया है, वो इंसान भी बहुत अच्छी है, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। दीपिका ने जेड़ा ऐसे करके टैटू बनवाया, उसने अपर पता क्या लिखा के? पापा सिद्दीकी। जब फिल्म माँ ये उसने गाना करना था तो हमारे से ये स्टेप सीखने आई थी। कौन सा? मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। बाजी काओ मस्तानी। हाय हाय, क्या अच्छा गाना, दीवानी हो गई। हाँ। वो आज भी लड़की है, तेरा नानी हो गई। और आपकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो गई। थोड़ी आपके तरफ पॉलिटिकल व्यूज भी जान लेते हैं। मरियम के पापा या कासिम के अब्बू? यार ये तुम बताओ, तुम भी मेहमान हो। मरियम के अब्बू ना कासम के अब्बू? मेरे अब्बू। हाँ। लाहौर के तिलों वाले नान या कराची का ताफ्तान? ताफ्तान। ताफ्तान। अरे इन्होंने कोई खुआए कुलचे थे रोगनी। हाँ ये बात है, ये बात की है, ये मेरी शिकायत थी। ये मेरा एहतजाज था, मैं ताफ्तान नाम लेके एहतजाज किया है। और यार मैं एक बार तिला वाला कुलचा खुआया सी, 3 दिहाड़े इन्होंने लड़िया रहा। हाथ पैर पूछे हो। अच्छा ओके, कराची की नल्ली ने हारी या फिर लाहौर के पाए? जब से वो आया था ना लाहौर का पावा, उसके बाद नफरत हो गई। उतर के पाए। इसलिए नहीं हारी। ओके अच्छा, हिना दिलपजीर साहिबा या बुशरा अंसारी साहिबा? बुशरा। ओके बिल्कुल ठीक है। मोइन भाई या उमर शरीफ? आप फंसेंगे, आप दोनों उस्ताद यार ये पता है क्या, तुम बोल 2 आंखों में से पहली कौन सी फोड़नी है? ये तुमने वो सवाल किया। तुसी अखां बचा लो ना ते नक फोड़ लो। ते दूर वाजिद खान। चलो ये बताएं, मुनीर नियाजी या अताउल्लाह खान नियाजी? अच्छा यार, नियाजी से याद आया, तो बहुत सवाल कर रहे हो। एक मेरे सवाल का जवाब दो कि ये वाकया सही है कि वो जब आबदा हुसैन किताब लेके गई थी मियाँ साहब के पास और कुछ उन्होंने पूछा था कि शेर किसका है, तो कोई वाकया हुआ? ऐसा बिल्कुल वाकया हुआ था। बेगम आबदा हुसैन साहिबा एक किताब लेकर गई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, और उस पर एक शेर लिखा हुआ था मुनीर नियाजी साहब का कि कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मियाँ साहब ने कहा कि ये आपका शेर है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नियाजी साहब का शेर है। तो जवाब च मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते ने कि अच्छा अताउल्लाह ने कदे दस्सिया नहीं, वो शायरी भी कर दे। वैसे ये वाकया हसन निसार साहब ने अपने कॉलम में भी लिखा है। बिल्कुल ठीक कह रही है। नजम सेठी साहब भी चिड़ी।
अच्छा चलें, अब हम बात करेंगे मज़ाह और मज़ाह निगारों की। तो अब ये बताइए कि अनवर मकसूद साहब या फिर डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब? अनवर मकसूद। हाँ। और उनसे अच्छा करंट अफेयर पे कोई नहीं लिख सकता। वैसे आई एग्री विद दिस। अनवर साहब के लिए जोरदार तालियां। क्या बात, असातिज़ा में हमारे, बिल्कुल। अच्छा मैं भी सुने अनवर मकसूद साहब जो पैदा होए सन ते उन्होंने उदों भी वाल चिट्टे ही सन। उनके बाल काले थे, उस दौरान भी वो सफेद मेहंदी लगाते थे। अच्छा वैसे थोड़ा जा काला रंग मिल जाए ना ते बाजी कपड़े ते आई ने मुंह भी कारी लाओ। ये अपनी हरकतों से करेंगे। अताउल हक कासमी साहब या मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब? मुश्ताक अहमद यूसुफी, जाहिर है वो एक लेजेंड क्या है, बात? और वही वाली बात कि उनसे पूछोगे वो भी कहेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी। ठीक है, तो गोया ये वैसा ही फर्क है कि मेहदी हसन साहब और हनी सिंह। एग्जैक्टली। अच्छा शकील भाई एक बात बताइए, आपने फिल्म्स भी की, मैंने 14-15 फिल्म की, लेकिन वहां वो रचाव नहीं हुआ आपका। उसकी वजह बताऊं, उस जमाने में इतना सोशल मीडिया था नहीं, इतना कुछ था नहीं, पब्लिसिटी मतलब फिर सिनेमा में आके पब्लिसिटी लेना ये वो। अच्छा शकील जी, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया, इतनी सारी हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन शादी आपने गैर फिल्मी की, इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि मैं शादी के बाद फिल्मों में गया। मेरी बदनसीबी ये थी कि मैंने पहली मोहब्बत की और कामयाब हो गया। दूसरा चांस नहीं मिला फिर। शादी आपने पहले की, फिल्म में काम बाद में किया, ये अधूरा काम मुकम्मल कर दो, बल्कि मुझे छू के सुंदर कर दो। ओए मर गए। और वैसे अखलाकी तौर पे बाजी तो कहना चाहिए अपने एहसास से छू के मुझे खंडर कर दो। और पीटीआई का इसे टिकट दे के अंदर कर दो। रमोसिन वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। एक यही बात है अच्छी सदीकी की। ये देखो इस औरत की बदनसीबी देखो, गया मैं था, आया लोटा है इसके पास। कहीं भी गया लौटा तो। शकील भाई जाते जाते एक बात बताएं कि आपने रेखा जी के साथ भी काम किया, हेमा जी के साथ भी काम किया, लेकिन तब किया जब वो थोड़ी बरगुजीदा हो चुकी थी। लेट नहीं हो गए आप? तो मैं भी तकरीबन उस जमाने में जब काम कर रहा था तो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र हो चुका था, और धर्म जी को तो तुम जानते हो, बसंती कुत्तों के सामने बगैर पैसे के मत नाचना। वो पैसे नहीं आटे की बोरी दे रहे हैं। ओ भैया हम यही कहेंगे कि फौरन नाचो। हाय और देखो यार वाकई तुसी शकील पापे दी नजर कमजोर हो गई। ओ धन्नो नु बसंती कही जा रहे हैं। बैठ जाओ धन्नो मेरी मन्नो। अच्छा तुम्हें एक बताऊं, मैं शूटिंग के दौरान रेखा जी ने मुझसे एक सवाल किया, वो नाक को बोलती है ना, शाकिन जी आपको ये बताइए कि लाहौर की लड़कियां खूबसूरत हैं, इस्लामाबाद की या कराची की? मैंने कहा तीनों जगह की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने कहा इंडिया में ऐसा होता है जो लड़की खूबसूरत होती है वो हीरोइन बन जाती है, वहाँ तो हर लड़की हीरोइन है। हाँ मैंने सुना है ऐसा ना। तो वो आ गई, रेखा जी चलते हुए आ गए। अच्छा रेखा उनको हेमो कहती है, दोनों एक ही जुबान बोलती हैं, एक ही जगह की हैं। रेखा कह रही है हेमो तू अभी तक चल रही है, मैं तेरे उम्र को पहुंचूंगी मैं तो यूं ही हो जाऊंगी। तो मैंने हल्का सा मुंह छुपा लिया ना कि वो अब वो चले गए। तो मुझसे कह रही है हेमा जी ये क्या पागल है? मैंने कहा क्या हुआ? ये मेरे बराबर की जो है बकवास कर रही है। मैंने कहा यार इनमें भी लगी हुई है कसम से। लो जी तुसा ने शो दा टाइम हो गया खत्म ते बड़ा खूबसूरत ते खुशी दा मौका है। मैं कहना जिस खुशी दे मौके ते सदीकी साहब नु अग लाने आ। भाई हाँ नकली वाले को। नहीं तुसी गल समझे नहीं। मैं आख्या कि अग लाने सेट ने पर बाजी होना ना एटम सॉन्ग कराने। अच्छा ओ अच्छा इनका एटम सॉन्ग जी पुट द स्टेज ऑन फायर बेसिकली। जी जी ते जिथे नचे उथो मोबाइल निकल आया। पुठियां सीधियां गल्ला ना कर, नखरे ना दिखा, अरे लड़ते लड़ते टेंशन हो गई कुड़िए मान जा। ओए पुठियां सीधियां गल्ला ना कर, नखरे ना दिखा, अरे लड़ते लड़ते टेंशन हो गई कुड़िए मान जा। ओए हम भी कोई एवे नहीं अपने भरम ना दिखा। ओ ये तेरी खाला जी का घर नहीं है, ये लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। हाँ यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकार, ये है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। आहा आहा आहा। ओके शकील भाई ये गाना स्पेशली आपके लिए था।
आपने मस्का तो लगाया आपको, लेकिन हमें पता है आप हमें रोस्ट किए बगैर जाएंगे नहीं। तो चाहता है हैप्पी रोस्टिंग का, तो कर दीजिए। जो शो का फॉर्मेट है वो नहीं बदल सकता। इनसे शुरू हो जाए फिर शहरी भाई से। इनसे शुरू होऊंगा तो खत्म कब इनसे शुरू ये है कि ऐसी औरतें होती हैं जिंदगी से तंग आके बोले खुदकुशी करूंगी, ये गई ये 300 मंजिल से छलांग लगाई है, ये बच गए, इसके नीचे आके 3 आदमी मर गए। ओके, अब ये नकली पापा सिद्दीकी वाजिद भाई। ये वाजिद हमारा प्यारा भाई, थैंक यू। अच्छा आर्टिस्ट है माशाल्लाह से। छोटा था ना, जब बड़ा हुआ उसकी मूछें निकल आई, बैठ कर रो रहा। लोगों ने बोला क्यों रो रहा? बोला मेरी मूछें निकल गई, मैं एयर होस्टेस कैसे बनूंगा? अरे फलक जी, फलक जैसी खातून जो होती है ना, बहुत चालाक भी बहुत है ना। हाँ है तो। अपने मियाँ से कहने लगी आपकी सालगिरह के लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस लाई हूँ। मियाँ ने कहा लाओ दो। बोले नहीं, मैं पहन के दिखाऊंगी। और ऐसी लड़कियां तो साल में 3 सालगिरह मनाती। यार मासूम सी चिड़िया है ना, समेरा है ना, छोटी सी ऐसी चिड़ियाएं होती हैं, हवा में अंडे देके मुंह से कैच कर लेती हैं। तुसा दीवारी पापे आओ जी। Yes, sir. असां दे होस्ट नु रोस्ट करो ते मजा आई जुले बस। Yes, sir. अच्छा गल जेहो जी मर्जी होवे जरा लम्मी करनी, मैं काफी देर तक इन्हां दी बिस्ती देखना चाहता। ये जहाज में सफर कर रहे थे। अच्छा जहाज में सफर कर अच्छा ये पंच नहीं है, लेकिन मैंने तेरी बिस्ती दा मजा आ रहा है, मुसलसल आ रहा है। सुनो पता किस बात पे हंस रहा है कि ये भी जहाज में सफर कर रहे थे। कितना रोस्ट करोगे? जहाज में बैठा है, अनाउंसमेंट हुई, ख़वातीन हज़रात जहाज का इंजन फेल हो चुका है, हमारे पास 10 पैराशूट हैं, तो आदमी 11 हैं, हम 1 2 3 गिनेंगे, गिने और कूद जाए। सब कूद गए, ये भी कूद गया। आखिर में एक आदमी रह गया, वो बेचारा ऐसे ही कूदा, इसके पास से निकला, कह रहा ओ मुझसे रेस लगाएगा, अपना पैराशूट ही छोड़ दिया। और कितना ठीक है सब बढ़िया। देखते रहो पब्लिक डिमांड ओनली और पब्लिक न्यूज। हम वापस आएंगे अगले शो को लेकर, तब तक बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अल्लाह हाफिज़। पब्लिक डिमांड।